स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 के लिए एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। और आप लोग बहुत अच्छा वीडियो देख रहे हैं, तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कीजिए इसको। और जैसे आप लाइक करेंगे तो मेरा हौसला जो है बढ़ेगा और हम आपके लिए अच्छा से और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ देखो ये जो है एक रेंज लिमिट दिया जाता है, प्रत्येक इनवर्स क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये रेंज लिमिट नहीं है तो ये क्वेश्चन जो है इसका जो है अस्तित्व नहीं रहेगा या इनकम्प्लीट हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, इसलिए यह इसी रेंज में ही डिफाइंड है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, बहुत ही जल्दी बनेगा। जैसे आप देख रहे हैं इस फॉर्म को, ये फॉर्म देखने से अगर ट्रिगो का फॉर्मूला आपको मालूम है तो आप यहाँ पर साइन थीटा अगर पुट कर दें तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यह एक फॉर्म होता है साइन 3 थीटा का। तो हम लोग यहाँ पर x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे। साइन थीटा पुट करेंगे तो थीटा का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब LHS ले लीजिए, LHS लीजिएगा, ये आपका LHS है। क्या है क्या है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन इनवर्स। और ये फॉर्मूला है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग प्रीवियस क्लास में 11th में भी पढ़े हैं। ये फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का, तो यहाँ पर हम लोग इसको फॉर्मूला लिखेंगे साइन 3 थीटा। और आप जानते हैं कि साइन इनवर्स से साइन वैनिश कर जाता है, तो आपके पास 3 थीटा बचेगा। और ये हो गया 3 और थीटा का मान हम यहाँ से रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, तो देखिए ये आपका RHS आ गया, RHS आ गया तो ये हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, तो आइए ये क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 ठीक जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप इसका फॉर्म समझ रहे हैं, आपको जो लाना है वो सभी कॉस में है, इसलिए यहाँ x इज इक्वल टू आप मानेंगे कॉस थीटा और थीटा का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि RHS ले लेते हैं। RHS लेंगे तो RHS है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, है ना। तो यहाँ पर पुट करेंगे कॉस इनवर्स, देखो 4 और x के लिए लिखेंगे हम लोग कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, और ये देखो ये फॉर्मूला है किस चीज का, कॉस 3 थीटा का। अब यहां से ये वैनिश कर जाएगा तो आपके पास बचेगा 3 थीटा और 3 थीटा का मान हम लोग यहां से रखेंगे, क्या लाए हैं कॉस इनवर्स x, तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 आपको प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन का LHS ले लेते हैं। LHS में लिखा हुआ है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो आइए फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 बाई 1 माइनस
2/11 इंटू 7/24। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, एलसीएम कीजिएगा 11 और 24 का तो कितना हो जाएगा, 11 चौका 44, 11 दूना 22 और 4 26, 264 हो जाएगा। और इसमें इंटू कीजिएगा तो 24 दूना 48 और ये हो जाएगा 11 सत्ते 77, 77 बाई ये हो जाएगा 264 माइनस 14 मतलब 14 और 264, 264 से 264 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स, इसको 8 7 15 7 4 11 1 12 125 बटा ये हो जाएगा आपको 250। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 रूट। देखिए, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में LHS ले लेते हैं। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हम लोग चूंकि इसका फॉर्मूला जानते हैं, आपको बताया गया है थ्योरी में, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2 इंटू एक्स मतलब 1/2 बाई 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखो इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 हो जाएगा बाई इसका 1/4 हो जाएगा, एलसीएम करेंगे तो 4 में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए ये रिवर्स में आ जाएगा, तो ये हो गया tan इनवर्स 4/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर यहां हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये देखो एलसीएम करेंगे तो 7 3 क्या हो जाएगा 21 यानी 21, ये हो जाएगा 28 अब प्लस 3 बाई अब आप इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। आप यहां लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स दिख रहा है यहाँ, और ये हो जाएगा 28 3 31 और देखो 21 से 4 चला जाएगा तो 17, ये हो जाता है प्रूफ। हो गया। अब कहता है कि राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आप इसका न्यूनतम रूप में आपको लिखना है, मतलब इसको सॉल्व करके छोटा से छोटा कर देना है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन के लिए हम थोड़ा सा आपको बता दें कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो आप x इज इक्वल टू tan थीटा लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन में। यहाँ पर x के जगह आप tan थीटा का यूज करेंगे, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ पर x के लिए आप साइन थीटा का या cos थीटा का यूज करेंगे। यहाँ cot थीटा का भी यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहता है तो x इक्वल टू सेक थीटा या कोसेक थीटा का यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्म अगर आप याद रखते हैं ट्रिकली तो ये आपको बहुत ही काम देगा।
आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में tan थीटा लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, और क्या हो जाएगा, थीटा का मान निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। आइए इसको हम लोग इसमें रखते हैं क्वेश्चन में। तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो tan इनवर्स, ये देखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। तो आप चाहें तो इतना के बदले सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस 1 बाई tan थीटा। दिख रहा है ना इसमें। अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखो सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। ठीक है। तो आइए अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखो सेक थीटा है, इसको हम 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, और माइनस 1 बाई tan थीटा। दिख रहा है, दिख रहा है। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखो एलसीएम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, बाई tan थीटा। ठीक है। तो याद रखिए, अब 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ये सब मल्टीपल एंगल जो आप लोग पढ़े 11th क्लास में, उसमें ये ट्रेगो का फॉर्म बताया गया, 2 साइन ए स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई ये क्या है, कॉस थीटा। और ध्यान दीजिएगा ये tan थीटा को हम जब रिवर्स में लेंगे तो आप लिख सकते हैं इसको कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है। इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा tan इनवर्स 2 साइन ए स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा। अब फिर हम लोग, चूंकि ये हाफ एंगल है तो इसको भी हाफ एंगल में हम लोग चेंज कर देते हैं, तो 2 साइन ए स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई इसका फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिखेंगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहां पर मिलेगा tan इनवर्स साइन बाई कॉस, यानी इसको आप tan लिख सकते हैं थीटा बाई 2। तो देखिए tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, वाइनिश हो जाएगा, तो इसको आप थीटा बाई 2 लिखेंगे, और थीटा का मान आपको वहां माने हैं tan इनवर्स x, और ये क्या हो जाएगा बाई 2, ये आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन के लिए बताए थे कि जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो x इक्वल टू आप रखेंगे सेक थीटा। क्या रखेंगे, सेक थीटा। तो थीटा का मान निकालिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan इनवर्स,
अब देखो 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्या, tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई, देखो अब tan स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 बाई tan थीटा, क्योंकि ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, और tan इनवर्स इसको ले जाके ऊपर लिखिएगा तो ये हो जाएगा cot थीटा। लेकिन आप जानते हैं कि tan से cot वैनिश नहीं करता है, तो इस cot को हम लोग tan में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे यहाँ देखते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं आप tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो देखिए ये वैनिश कर जाएगा, यहाँ से आपके पास हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा का मान हम लोग फिर यहाँ से लेके रख लेंगे, ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। हम यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाने वाले हैं, हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला का अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट अंडर, देखो 1 माइनस कॉस एक्स के लिए हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स के लिए लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपको मिलेगा tan इनवर्स रूट ओवर, अब देखो साइन बाई कॉस को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। अब इससे ये माइनस कर जाएगा तो आपको मिलेगा x बाई 2। ये आंसर हो जाएगा। हो गया। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इसको सॉल्व करने से पहले tan इनवर्स, ये जो टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें हम लोग इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड करते हैं, यानी अंश और हर में cos x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा cos x बाई cos x माइनस साइन x बाई cos x। ये न्यूमरेटर में हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, फिर ये हो जाएगा cos x बाई cos x प्लस साइन x बाई cos x। हम लोग क्या करते हैं कि इसको कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल करेंगे तो ये होगा tan इनवर्स 1 माइनस साइन बाई cos को हम लोग tan करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। चलिए ओके करो, ओके है। इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर tan इनवर्स, अब देखो ये 1 है, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, माइनस tan x बाई, ठीक है, 1 माइनस, अब देखो यहाँ पर हम लोग 1 से इंटू कर दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हम लोग 1 के लिए यहाँ tan पाई बाई 4 ले लेते हैं, और इंटू में tan x। लेकिन ध्यान दीजिएगा ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस है। अब आइए तो आप देख रहे हैं फॉर्मूला का ये फॉर्म हो जाएगा, यह एक फॉर्मूला का फॉर्म है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा कि tan इनवर्स, ये देखो ये फॉर्मूला है tan a माइनस बी, यानी a का मतलब यहाँ पाई बाई 4 से है और b का मतलब x से है, तो ये इतना हो जाएगा। इसलिए यहाँ से ये वैनिश करेगा तो आपके पास बचेगा पाई बाई 4 माइनस x आंसर।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जस्ट ये फॉर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो आपको ट्रिक के लिए बताए थे कि इसमें आप साइन या कॉस थीटा पुट करेंगे एक्स के प्लेस पे। तो यहाँ एक्स इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं साइन थीटा, और थीटा का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। आइए इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई रूट अंडर। अब ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर है, 1 तो है नहीं, इसलिए हमको यहाँ लेना होगा ए, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। तो अब थीटा का मान निकालिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ भी हमको रखना होगा साइन थीटा के जगह पर ए साइन थीटा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। जब यहाँ ए साइन थीटा रखेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा बाई, देखो अब ये ए स्क्वायर है तो इससे रूट के बाहर हो जाएगा, रूट के बाहर कीजिएगा तो ए हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स ए साइन थीटा बाई ए, और आपको मालूम होना चाहिए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। ये कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ए से ए कैंसिल हो गया, ये हो गया tan इनवर्स, और साइन बाई कॉस को हम लोग बोलते हैं tan, तो ये हो गया tan थीटा। इससे ही वाइनिस करेगा तो होगा थीटा, और थीटा का मान रख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ थीटा का मान आप रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। देखो ये tan में है, और इसका फॉर्म अगर आप tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद रखे हैं 3 थीटा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर x के लिए हम लोग tan थीटा ही रखेंगे, क्योंकि 3 थीटा का फॉर्म होता है कि tan, यहाँ पर आप रख सकते हैं 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्म होता है tan 3 थीटा के लिए। तो ठीक जस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेम लुक है। तो यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा है कि इसमें a है, लेकिन इसमें a नहीं है। तो हम लोग को यहाँ पर x इज इक्वल टू a tan थीटा जो है पुट करना है, और जब tan यहाँ से थीटा का मान निकालिएगा तो थीटा का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बाई ए। तो आइए हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर tan इनवर्स 3a स्क्वायर, और x के लिए हम लोग इतना पुट करेंगे तो a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा बाई a क्यूब 3a। अब यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, tan इनवर्स, देखो ये 3a स्क्वायर है, ये मिलके 3a स्क्वायर हो जाएगा, तो a क्यूब हो गया यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपको tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा बाई a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। आइए इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से
हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या कि tan इनवर्स, अब देखो ये 3a क्यूब है, इसमें भी a क्यूब है, ये भी a क्यूब है, a क्यूब है, तो a क्यूब हम कॉमन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बच जाता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई, यहाँ से भी a क्यूब कॉमन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखो इससे हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो ये हो गया tan इनवर्स, और ये देखो ये फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया किस चीज का, tan 3 थीटा का। यहाँ से ये वाइनिश करेगा तो क्या हो जाएगा 3 थीटा, 3 और थीटा का मान हम लोग यहाँ से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बाई a, ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 11 to 13। तो यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग इधर से चलते हैं, tan इनवर्स, आप इसको कह सकते हैं कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं तो 2 cos, यहाँ से 2, देखो साइन इनवर्स 1/2 के लिए हम लोग लिखते हैं साइन π/6 यानी 30 डिग्री, ठीक है। tan इनवर्स ये हो गया 2 cos 2, और देखो ये वाइनिश कर जाएगा तो यहां पर आ जाएगा π/6 tan इनवर्स 2। ये देखो इससे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा cos π/3 tan इनवर्स 2। अब आपको मालूम होना चाहिए cos π/3 मतलब होता है cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री वैल्यू होता है 1/2। तो इस 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं आप, आपको मिलेगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स, tan में 1 का वैल्यू π/4 होता है तो आप इसको π/4 लिख सकते हैं, ये माइनस करेगा तो π/4 आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड में पूछा है, ये VBI ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप बनाएंगे cot, और ये देखिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, फार्मूला होता है π/2। तो आप चाहें तो इतना के लिए जब एंगल सेम होता है तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का फार्मूला होता है π/2, और आप लोग जानते हैं कि cot π/2 यानी cot 90 डिग्री, cot 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो ये हो गया 0। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन का फॉर्म देखिए, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्म है tan इनवर्स 1/2। देखो आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो आपको मिलेगा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। ठीक उसी तरीका से इसका भी फार्मूला लिस्ट में देखिए जाके, जो थ्योरी का वीडियो दिया गया है उसमें बताया गया है, टोटल फार्मूला हम बताए हैं। तो इसका भी फार्मूला अगर इसी फॉर्म पे दें तो इसका होता है 2 tan इनवर्स y, क्योंकि इसका जो है tan sin cos तीनों में फॉर्म में इसका फार्मूला होता है। अब हम लोग इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1/2, और 2 इसमें से कॉमन कर देते हैं, तो 2 कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y।
अब क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल कर दीजिए tan इनवर्स, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का होता है tan इनवर्स, सॉरी tan, यहाँ पर tan इनवर्स नहीं है, tan इनवर्स ये होता है x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इससे ये वैनिश कर जाएगा, वैनिश करेगा तो आपको मिलेगा x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कहता है इसमें x का वैल्यू हमको निकालना है, एक इक्वेशन दिया है, इसको सोल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले साइन को हम घर ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमारे पास बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। आप लोग जानते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, देखो साइन इनवर्स 1 का π/2 होता है, क्या होता है π/2, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 के लिए आप इस एंगल में या इस एंगल में लिखने में स्वतंत्र हैं, जिसमें आप चाहें π/2 का फॉर्म लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिखिएगा, अगर इस फॉर्म में ही रखना चाहते हैं cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास हो जाएगा 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x। दोनों तरफ से ये वैनिश करेगा तो x का मान आएगा 1/5, ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें भी सॉल्व करके इक्वेशन दिया हुआ है, x का मान हमको प्राप्त करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग इसको देखते हैं, फार्मूला लगाते हैं। ये जो है फार्मूला tan x प्लस tan y के फॉर्म में है, तो यहाँ पर tan x प्लस tan y का फार्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स x प्लस y, जस्ट लाइक ये y है, अब y क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो इसको हम लोग बराबर में क्या लिखेंगे π/4। आइए अब हम लोग tan इनवर्स को इस साइड में लाते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम करेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और ये हो जाएगा प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। देखते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको इंटू करके यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ऐसे होगा -1 लेकिन ये हो जाएगा +1, बाई हो जाएगा, तो बाई में कैंसिल कर दिए हम लोग। अब देखेंगे कि यहाँ पर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख लें और ये कैंसिल हो जाएगा, -4 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, -3 इक्वल टू 1। ये 2x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू -3 और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू √1/2 यानी ±1/√2 आंसर।